नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे अनोखी कहानी। आज की कहानी पर हम सीखेंगे मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप कर्म करो, फल का चिंता मत करो। किसी ने बहुत खूब कहा है, कर्म करो, फल आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल आज की इस कहानी पर हम सीखेंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसका परिवार मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था। रामू की गरीबी और संघर्ष गांव के अन्य लोग आराम से रहते थे, लेकिन रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसकी तरह मेहनती थी, लेकिन दोनों की मेहनत के बावजूद वे दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। रामू के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। हर साल सूखा, बेमौसम बारिश या फसलों पर कीटों का हमला उसकी मेहनत पर पानी फेर देता था। लेकिन रामू ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था और ईमानदारी से मेहनत करता था। चमकता हुआ पत्थर और रामू की किस्मत। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने मिट्टी में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। पहले तो उसने इसे एक साधारण पत्थर समझा, लेकिन जब उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा तो उसे लगा कि यह कुछ खास है। वह पत्थर न केवल चमकदार था, बल्कि उसे छूने पर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास भी हुआ। रामू ने सोचा, शायद यह पत्थर बहुत कीमती हो। अगर इसे बाजार में बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। रामू पत्थर को लेकर बाजार गया और एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने रामू से कहा, यह तो बहुत ही दुर्लभ पत्थर है। मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दूंगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ। 10,000 रुपये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा थे। उसने झटपट पत्थर बेच दिया और पैसे लेकर घर चला गया। रामू की उदारता और सेवा भावना। रामू पैसे लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं बहुत भूखी हूं। रामू ने उसे देखा और तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाए। रामू को अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे यह पैसा इसीलिए दिया ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। रामू को दूसरा पत्थर मिला। अगले दिन जब रामू फिर से खेत में काम कर रहा था, उसे फिर से एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने इसे उठाया और बाजार में जौहरी के पास गया। इस बार जौहरी ने कहा, यह पहले वाले से भी कीमती है। मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपए दूंगा। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर से पत्थर बेच दिया और पैसे लेकर घर जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसने एक गरीब भिखारी को देखा जो ठंड से कांप रहा था। रामू ने बिना किसी संकोच के अपनी कमाई में से कुछ पैसे उस भिखारी को दे दिए। भिखारी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हें और भी धनवान बनाए, अद्भुत घटनाएं और रामू की समृद्धि। रामू को यह बात अजीब लग रही थी कि हर दिन उसे एक नया चमकता हुआ पत्थर मिल रहा था। अगले दिन फिर से वही हुआ और इस बार उसे 40,000 रुपए मिले। अब तो गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि रामू जो हमेशा गरीब था, अब अमीर होता जा रहा था। लेकिन रामू ने कभी भी पैसे का घमंड नहीं किया। वह हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाता रहा। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती गई और उसने अपने गांव में कई अच्छे काम किए। रामू का योगदान और गांव की खुशहाली। रामू ने गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब और जरूरतमंद लोग आकर ठहर सकते थे। उसने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इतना ही नहीं, उसने एक अस्पताल भी बनवाया जिससे गरीब लोग मुफ्त में इलाज करवा सके। गांव वाले अब रामू को बहुत सम्मान देने लगे। वे उसे सिर्फ एक अमीर आदमी ही नहीं, बल्कि एक महान दयालु व्यक्ति मानने लगे। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। सच्चा धन वही होता है जो दूसरों की भलाई में लगाया जाए। लालच करने वाले कभी संतुष्ट नहीं होते।
लेकिन दयालु लोग हमेशा सुखी रहते हैं। अगर हमारा मन साफ हो और हमारे इरादे नेक हों तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। आज का इस वीडियो में आपको क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। अगला वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। नमो बुद्धाय।